हेलो डायमंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल वेद लस्टर। जैसा कि हम शेयर मार्केट से रिलेटेड आपको जो नॉलेज वो प्रोवाइड करवाते हैं, उसमें हमने जो शेयर मार्केट पे वीडियो अपलोड किया था उसमें आपको बताया था आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उसकी आज टोटल डिटेल हम देखते हैं कि आईपीओ एक कंपनी क्यों लाती है और उसके बाद में वो आईपीओ लेकर शेयर मार्केट पर लिस्टेड कब होती है। तो इसमें है, देखो फर्स्ट जैसे हम देखते हैं कि आईपीओ सपोज ओ एंड पी एक कंपनी है और वो एक अपना आईपीओ लेके आना चाहती है। क्यों लेके आती है, उसके लिए है अपने पास प्रोसेस। क्यों, जैसे उसने डेप्थ में कुछ ले रखा है, अर्थात लोन में, जैसे लोन है बैंक से ले रखा है या कुछ इंस्टीट्यूशन है उनसे ले रखा है, अब वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रही या फिर वो वहाँ से नहीं लेना चाहती या उसका जो इंटरेस्ट पे वो ज़्यादा पे हो रहे हो, तो वो इक्विटी में आना चाहती है। इट मीन वो उसके शेयर्स है वो और शेयर होल्डरों को देना चाहती है, इसलिए एक कंपनी है वो आईपीओ लेकर आती है। अब उसकी प्रोसेस समझती है। तो सबसे पहले आईपीओ लाने के लिए सपोज देख ONP नाम की एक कंपनी है और वो एक सबसे पहले क्या करती है, एक इन्वेस्टमेंट बैंक उसको हायर करती है या फिर उसको जो टोटल है वो वर्क दिया जाता है। उसमें एक मर्चेंट बैंक होता है, उसके द्वारा ही आईपीओ लाया जाता है। तो ये ONP कंपनी है और उसके द्वारा XYZ नाम की कोई ये मर्चेंट बैंक है, वो इसकी टोटल प्रोसेस है वो आगे फॉलो करेगा। तो इसमें क्या होता है कि अंडर राइटिंग देनी होती है। जो मर्चेंट बैंक होती है वो अंडर राइटिंग देती है, उसमें बेस्ट इफेक्टिव कमिटमेंट होता है और जो सिंडिकेट होता है, जो बहुत सारे 2-3 बैंक मिलकर करते हैं, या तो कोई बड़ी कंपनी हो या छोटी हो तो एक में हो जाएगा। ये करते क्या है, ये पहले सबसे पहले इसकी वैल्यूशन करते हैं कि टोटल जो कंपनी है उसकी वैल्यूशन कितनी है, और उसके बाद में वो रेड हेयरिंग करते हैं। रेड हेयरिंग में उसकी टोटल वैल्यूशन निकाली जाती है, प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग है और भी जितनी प्रोसेस है वो निकाल के उसके बाद में वो देखते हैं कि इसमें टोटल सिक्योरिटीज़ वगैरह टोटल कितने हैं, ताकि हम जो सेबी है उसके पास एक फ़ाइल भेजनी पड़ती है उसको लिस्ट कराने के लिए, जो जितने भी रूल हैं रेगुलेशंस हैं उसको फुलफिल करने के लिए। तो ये सारा काम कौन करता है, ये जो XYZ नाम की जो ये बैंक है, मर्चेंट बैंक है, जिसने ये अंडर राइटिंग का काम लिया हुआ है, तो वो सारी काम करती है। और कंपनी किसको लिस्टेड कराना है, ONP को। ठीक, तो इसके बाद में ये कंपनी वो सक्सेसफुली रन हो रही है किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में। अब उसको और फंड रेज करना है, इसलिए वो अपना आईपीओ लेकर आ रही है, ये हमें पता होना चाहिए। तो शेयर मार्केट पर लिस्टेड होने के लिए कंपनी की वैल्यूशन कर ली। सपोज देख कंपनी की वैल्यूशन 1000 करोड़ है, 1000 करोड़ है। तो अब वो इश्यू साइज जो आईपीओ है उसको लाने के लिए वो कितना परसेंट का आईपीओ ला रहे हैं, जैसे 100% 1000 है, तो वो सपोज यहाँ करते हैं कि हम वो 30% अर्थात टोटल 300 करोड़ का आईपीओ लेकर आ रही है। अपनी जो 30% है वो शेयर होल्डरों में वो बांटना चाहती है, अपनी जो 30% स्टेक है उसको शेयर मार्केट पे लिस्ट कराना चाहती है। तो इसमें सबसे पहले होता है इश्यू प्राइस। अब जो 300 करोड़ का आईपीओ है उसका इश्यू प्राइस अर्थात एक जो शेयर है वो कितने का होगा, तो सपोज अपन मान के चलते हैं कि वो 100 रुपये का होगा। यदि एक जो शेयर है वो 100 रुपये का होगा तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशू, मतलब कितने नंबर ऑफ शेयर आएंगे, तो वो होंगे 30 लाख। 30 लाख शेयर है वो शेयर मार्केट पे उनको अलॉट करने होंगे। तो इसी प्रकार इसमें क्या होता है, एक लॉट साइज होता है। ऐसा नहीं है कि हम एक शेयर खरीद लेंगे आईपीओ में, ऐसा नहीं, एक लॉट होता है, उसमें फिक्स रेशियो होता है। तो सपोज यहाँ करते हैं वो फिक्स रेशियो में चल रहा है, जैसे 50, 100, 150, तो अपन मानते हैं एक बार एक लॉट है वो 150 शेयर का है, तो 150, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी 1500। तो क्योंकि 150 शेयर है और एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज़ है, तो ये 15,000 रुपीज़ पर लॉट हो गया, एक लॉट। अब इसमें देखते हैं कि इसमें फिक्स प्राइस जो कंपनी है वो किस प्रकार अपना आईपीओ लेकर आती है। फिक्स प्राइस जिसमें वो फिक्स कर देती है, भाई हमें तो केवल 100 रुपीज़ रखने या 200 रखनी, लेकिन इसमें वैल्यूशन सही हो नहीं पाती, इसलिए अभी ये काम ही नहीं ले सकता। ज़्यादातर आईपीओ लेकर आती है वो कंपनी करती है बुक बिल्डिंग इशू। जो बुक बिल्डिंग है जिसमें क्या होता है, वो बड़े बड़े जो फंड इन्वेस्टर है, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके पास जाती है और अपनी जो कंपनी है उसकी सही वैल्यूशन और जो आईपीओ है उसके बारे में विस्तारपूर्वक उनसे डिबेट करती है, चर्चा करती है, देखती है भाई ये सही है नहीं है, उसके बाद में डिसाइड किया जाता है। उसमें क्या होता है, प्राइस बैंड होता है। जो बुक बिल्डिंग इशू है उसमें प्राइस बैंड होता है, जैसे कि सपोज अपने 100 माना है तो 80 to 100 होगा, मतलब 20% का एक मार्जिन रखा जाता है, उसके बीच में एक प्राइस बैंड होता है, वो हो गया। उसमें 20% का मार्जिन रख लिया। उसमें कौन होता है, इसमें इन्वेस्ट करने वाले कौन होंगे, सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड जो इन्वेस्टर्स होंगे, और उसके बाद में नॉन इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर है, और तीसरे हम जैसे रिटेलर इन्वेस्टर है। इस प्रकार जो क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट बैंकर्स है, उसके बाद में ये टोटल नॉन इंस्टीट्यूशंस है और रिटेल्स है, ये सब इसमें क्या करेंगे, आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे। उसी प्रकार जो शेयर्स है वो अलॉट होंगे, तो शेयर्स अलॉट होंगे तो इसमें अभी पर्टिकुलर रेशियो चल रहा है, जैसे QIB है उसका 50% है, उसके बाद में नॉन इंस्टीट्यूशंस है उसका 15% है, और जो रिटेलर्स है उसका 35% है। तो उसी प्रकार इसमें क्या होगी, जो आईपीओ है सपोज वो सेबी ने क्लियर कर दिया उसका
और वो प्राइमरी मार्केट में आ रहा है। जो IPO तब तक लिस्ट नहीं होती कंपनी तो उसको प्राइमरी मार्केट में गिना जाता है। लिस्ट होने के बाद सेकेंडरी मार्केट है, जो शेयर मार्केट है वो सेकेंडरी मार्केट में काउंट होता है। तो इसी प्रकार जो बिड ऑफर है वो ओपन रहता है, कितने दिन के लिए रहता है, लगभग 3 से 5 दिन के लिए रहता है। उसमें क्या किया जाता है, बिड लगाई जाती है। जो IP है उस पर अपन देखते हैं सब्सक्रिप्शन, जो जैसे कि IRCTC था उसका 110% सब्सक्रिप्शन होता, मतलब 110% ज़्यादा आ गया था जितनी बोली थी उसका। तो वो देखना है कि इसमें कितना आता है, जैसे 4 टाइम 5 टाइम होता है। तो लिस्टेड ऑन NSE और BSE, उसके बाद जितना सब्सक्रिप्शन आता है उसके बाद में IPO है वो 3 से 5 दिन बाद में जो कंपनी है उसको NSE और BSE पर लिस्टेड हो जाती है। तो ये टोटल प्रोसेस थी IPO की। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना, थोड़ी जो कम करके देख लेना स्पीड, उसमें आपको ये सारी चीज़ समझ में आ जाएगी कि IPO है वो क्यों लाया जाता है, IPO क्या है, कैसे लाया जाता है, वो सब हमने बताया। तो इस प्रकार IPO है, IPO के माध्यम से कंपनी है वो शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है। लिस्टेड होने के बाद में उसके शेयर्स है वो हम बाई और सेल कर सकते हैं। जो IPO में इन्वेस्ट करता है वो उसको 3 से 4 दिन में, अभी 3 दिन का समय रहता है, उसमें कंपनी लिस्ट होकर फिर उसके जो शेयर्स है वो जो और इन्वेस्टर वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो जिसने IPO लिया वो यदि उसको सेल करना चाहते हैं वो सेल कर सकता है। तो इस प्रकार ये टोटल थी IPO की प्रोसेस, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। थैंक्स अ लॉट।